हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से हमेशा बात शुरू करते हैं, हम उसी से शुरू करेंगे और कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज भी एक इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है जिसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करें आज का डिस्कशन। तो ग्लोबली दो मेजर न्यूज़ हैं, राइट। सो फर्स्ट इज, एक तो यूएस फेड का कल जो मीटिंग थी उनकी एफओएमसी की, राइट। तो उसका रिजल्ट आया, मतलब उसके ऊपर डिस्कशन हुआ एंड कोई भी चेंज जो है रेट में नहीं किया। मतलब रेट को स्टेडी रखा है, बेंचमार्क जो सेंट्रल बैंक का रेट है वहाँ का उसको सेम रखा है। क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा था बिकॉज केविन वॉश जो कि नए फेड चेयरमैन हैं, राइट। सो उनके ऊपर थोड़ा सा, मतलब पीपल वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज थॉट प्रोसेस इज, तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन था, करना था। मतलब मार्केट को समझना था वो चीज़। एंड सेकंड ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि मतलब सिंस डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपॉइंट किया है, राइट, तो विल ही बी डोविश और हॉकिश, मतलब कि रेट कट करेंगे या फिर अब ये थोड़ा इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट चल रहा है ना, क्रूड ऑयल प्राइसेस हाइक चक्कर में, या फिर उसमें मतलब रेट बढ़ा भी सकते हैं, एटलीस्ट इस तरह की बात कर सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ों के ऊपर थोड़ा मार्केट उनकी स्पीच पे और उनके कमेंट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कल कर रहा था, राइट। तो उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। तो एक तो रेट कट तो स्टडी रखा है, राइट। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही उसमें कुछ कुछ उन्होंने चेंजेस कहे कि उन्होंने कहा ठीक है, टास्क फोर्स वगैरह की बात तो ठीक है। मेजरली उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, तो ये ना काफी बार हमने भी बात की है इसकी कि यूएस फेड जो है एक अपना इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस देता है कि मतलब इकोनॉमिक प्रोजेक्शन मतलब रेट कट के प्रोजेक्शंस कि भाई ऐसा होगा या इन्फ्लेशन ऐसा होगा वैसा होगा। सो वो अब उन्होंने कहा है कि हम देना बंद करेंगे, राइट। तो जिसको कहा जाता है डॉट प्लॉट, तो इस बार दिया है। तो इस बार काफी सारे लोगों ने, जैसे 19 डायरेक्टर्स हैं तो उसमें से 18 ने, इनको छोड़ के सबने डॉट प्लॉट दिया है, मतलब कि क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी। तो काफी सारे लोगों ने बोला है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे इसी साल 2026 में। तो वो थोड़ा मार्केट को नेगेटिव भी लगा, बट दैट्स व्हाट ही सेड कि ये न्यू चैप्टर है फॉर सेंट्रल बैंक और ये हम अब बंद कर देंगे। और वी ऑल्सो थिंक ये बंद करना चाहिए। मतलब सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट के प्रोजेक्शंस नहीं देने चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सी उसमें फंस जाता है फिर सेंट्रल बैंक कि यार मैंने तो ऐसा बोला था, अब मैं ऐसा नहीं कर रहा, राइट। तो वो सारी चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेट हो जाती है बिकॉज सिचुएशन चेंजेस। अभी आजकल तो वेरी वेरी फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट है, राइट। क्रूड ऑयल प्राइसेस एकदम बढ़ रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, राइट। बहुत फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट है। इतनी फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट में आप कोई प्रोजेक्शन देते हो, वो भी ऐसा 1 साल 6 महीने, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। तो ये मुझे भी थोड़ा सा, मतलब आई यूज टू थिंक दैट इट इज वॉज नॉट वेरी नेसेसरी एंड इट मेक थोड़ा सेंट्रल बैंक स्टक, राइट। और समटाइम्स दे हैव टू टेक डिसीजन कि हम उससे बहुत दूर नहीं जा सकते यार, हमने तो बोला था बढ़ेगा और हमें कम करना पड़ रहा है, या कम करने को बोला था बढ़ाना पड़ रहा है, तो ये कैसे होगा, हमें कुछ भी नहीं पता, लोग सोचेंगे। तो ये सारी चीजें थोड़ी होती है, तो वो आई थिंक दैट इज अ गुड थॉट प्रोसेस। बाकी ब्रेंट क्रूड $80 के नीचे ही चल रहा है, मतलब $80 से नीचे आ गया है, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड बेंचमार्क फ्रॉम इंडिया परस्पेक्टिव। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया $80 के नीचे अगर क्रूड ऑयल रहता है तो इंडिया के लिए पॉजिटिव रहता है। 80 से ऊपर जो है फिर हमें, हमारे लिए प्रॉब्लम्स बेसिकली शुरू हो जा होने होने लग जाती है। तो 80 पे है अभी बिल्कुल, मतलब 79.3 जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम। तो आई थिंक इट्स अ गुड नंबर। आई होप दिस रिमेन्स स्टेबल, राइट। और होपफुली अब ईरान वॉर जो है वो इज बिहाइंड अस एंड थिंग्स शुड बी बेटर। उसके ऊपर भी कुछ अपडेट दे देता हूँ। तो बेसिकली यूएस हैज रिलीज जो इनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है ईरान के साथ, तो वो काफी डिसेंट पॉइंट्स हैं उसमें, तो काफी ईरान को भी डिसेंटली चीजें मिली हैं उसमें। और मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इमीडिएटली ओपन करने की बात हुई है, राइट। और 60 डेज दिए हैं नेगोशिएट ए फाइनल डील करने के लिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन मिलेगा, सारे टाइप के सीज फायर, ब्लॉकेड, शिपिंग, ऑयल वेवर, सब चीज़ों में सारी चीज़ें जो है दी जाएगी। तो मतलब ईरान को भी पैसे दिए जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं उसमें। थोड़ा टिल्टेड लगता है ईरान की तरफ, बट अगेन आई थिंक दे आर इन अ नॉट अ ग्रेट सिचुएशन जैसा लगता है। बट ओवरऑल मतलब ये एक प्रैक्टिकल लगता है। होपफुली अब उसमें ये भी है जो मतलब मेन उनका पॉइंट बार बार कल जेडी वैंस ने भी बोला कि
न्यूक्लियर के ऊपर, एंड दैट वाज वेरी क्लियरली सेड कि ईरान रिअफर्म दैट इट विल नॉट प्रोक्योर और डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स एंड एग्रीज टू एड्रेस इट्स एनरिच्ड मटेरियल स्टॉक पाइल अंडर आईईए सुपरविजन। अब बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं ये तो पहले भी था ये सारी चीजें, और इसमें नया क्या है, बिल्कुल मतलब ये चीज बात करके भी हो सकती थी। इसके लिए झगड़ा और वॉर इस लेवल पर इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन करने की क्या जरूरत है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बट अब जो भी है, मतलब जैसा भी है, आई थिंक इट इज अ गुड स्टार्ट, और होपफुली थिंग्स शुड वर्क आउट, होपफुली दिस शुड गेट साइंड, ये एमओयू साइन होना चाहिए, और फिर जो भी है 60 डेज के बाद ये फाइनल डील वगैरह होपफुली नेगोशिएट हो जाए। बट मतलब अगेन ये सब में इसमें कुछ कुछ कमेंट्स भी हैं जो थोड़े नेगेटिव हैं, जो मार्केट को बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कल क्या बोला कि इफ आई डोंट लाइक इट वी विल गो बैक टू शूटिंग ऑन ईरान ट्रूस। तो ये इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं। कल फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी, विल लीव यूएस मिलिट्री इन गल्फ फॉर अ व्हाइल। ये भी चीजें उन्होंने कहा है कि भाई अभी तो रखेंगे, राइट। फिर एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई हम मतलब सब चीजें हटा रहे हैं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो भाई वही कह रहा हूँ कि इसमें काफी सारी चीजें थोड़ी सी मिक्स बैग, इन सब चीजों में हमें समझना चाहिए कि मोस्टली पॉजिटिव न्यूज है, 80-90% है कि भाई ठीक है, वॉर खत्म हो जाएगा होपफुली, एंड सीज फायर हो जाएगा, एंड मतलब सब चीजें हो जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट देन देयर आर सम दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट व्हिच कीप्स मार्केट ऑन एज एंड अस ऑन एज। ठीक है, फिर क्रूड ऑयल वाज ऑन एज एज वेल कि होपफुली अब ये चीजें वापस कुछ ना एस्केलेट हो। ठीक है, तो दैट वी कैन नेवर बी श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जो डेटा आ रहा है वो ये है कि ईरानियन ऑयल टैंकर्स हैव स्टार्टेड पासिंग यूएस ब्लॉकेड। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता हुआ नजर आ रहा है, चीजें जो है वहां पर होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फ्रॉम ग्लोबल न्यूज परस्पेक्टिव हमारी रही हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, तो कुछ कुछ पॉजिटिव रहे। एक तो कल प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट डोनाल्ड ट्रंप, जो ऊपर की जो चीजें बात हुई, आई थिंक आई विल नॉट टॉक अबाउट इट मच, तो ज्यादा पॉइंट ही नहीं है। मेजरली जो मेन पॉइंट जो डिस्कस हुआ, जो एटलीस्ट जो बात बाहर आया, वो है कि इंडिया यूएस जो ट्रेड डील है वो बहुत पास है, राइट। सो दैट वाज द मेन थिंग, एंड सो लेट्स सी, मतलब वी आर क्लोजिंग टू फाइनलाइजिंग अ ट्रेड डील, दैट वाज द मेजरली मिस्टर ट्रंप हैज सेड, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इंडिया यूके की भी जो फ्री ट्रेड पैक्ट है वो जुलाई 15 से फोर्स में आ जाएगा, दैट्स व्हाट द पीयूष गोयल हैज सेड, राइट। तो दैट इज अगेन अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव थिंग, राइट। तो और कनाडा का भी एक्सपेक्टेड है कि नवंबर दिसंबर में जो बात हो रही है G20 से पहले या G20 में दे विल लॉन्च दैट एज वेल। तो देर आर क्वाइट अ फ्यू दीज एफटीएज विच आर गेटिंग साइंड एंड गेटिंग इम्प्लीमेंटेड, और इनका इम्पैक्ट जो है शायद हमें 1-2 साल में बहुत अच्छा दिख सकता है, बहुत अच्छा। यूरोप की भी हो रहा है, फिर यूके का है, फिर कनाडा के साथ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, राइट। तो इनका जो इम्पैक्ट है वो हमें, मेरे को लगता है कि 2-3 साल में थिंग्स कैन बी वेरी गुड। नेक्स्ट इज, ये काफी इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट आई क्वेस्ट कॉर्प की। क्वेस्ट कॉर्प आपको पता है कि मेजरली रिसोर्स मैनेजमेंट कंपनी है, राइट। तो उन्होंने कहा कि जेन एआई बूम हिट्स टैलेंट वॉल विद 83% स्किल गैप। 83% उन्होंने कहा है कि जेन एआई में स्किल गैप है, राइट। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 9.2 लाख प्रोफेशनल्स हैं जो एआई को थोड़ा बहुत जानते हैं, राइट। और उसमें लेकिन specialized capability of AI, Gen AI, AI deployment engineering, governance, and machine learning operations is rising rapidly as companies moving from AI experimentation to production scale deployment. ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है, मतलब जो लोग आईटी में हैं उनके लिए। आई होप दैट आप सब सुन रहे हैं ये। एंड तो जेन एआई रिकॉर्डेड वाइडेस्ट टैलेंट गैप में, सबसे ज्यादा टैलेंट गैप है उसमें। एआई डिप्लॉयमेंट इंजीनियरिंग में भी 72% का टैलेंट गैप है, एआई गवर्नेंस में भी 70% का, और एमएलओपी, राइट, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, आप सबको पता होगा, मैं तो जो पढ़ रहा हूँ दिख रहा है वो बोल रहा हूँ मेरे को ये मत पूछना क्या होता है भाई, इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई टैलेंट मार्केट, लेकिन काफी बड़ी शॉर्टेज यहाँ नजर आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि एआई विल डेफिनेटली चेंज अवर लाइव्स, विल इंप्रूव अवर लाइव्स होपफुली, राइट, एंड इट विल एक्सपैंड अवर होराइजंस, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वो जॉब खाएगी क्या, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट, जिसके ऊपर डिस्कशन होता रहता है। लेकिन इस तरह की जब न्यूज आती है तो पॉजिटिव भी लगता है, यार क्या पता जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाए लेकिन जॉब ना जाए। तो आप सब जो आईटी में है बहुत ज्यादा वरीड ना हो, मेरे को बहुत सारे फाइनेंशियल प्लान्स रिसेंटली बने हैं जो आईटी में हैं, पीपल आर गेटिंग वरीड अबाउट देयर जॉब। तो मतलब आई थिंक थोड़ा स्किलिंग के ऊपर फोकस करें, दैट्स व्हाट द रिपोर्ट इज सेइंग, लेट्स सी बाकी क्या होता है, राइट। कोल मिनिस्टर इज इन मुंबई फॉर कोल गैसिफिकेशन स्कीम के रोड शो के लिए। तो कोल गैसिफिकेशन के ऊपर गवर्नमेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर सीरियस, स्पेशली आफ्टर दिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज थिंग और एलपीजी क्राइसिस जो हमने फेस किया थोड़ा सा।
राइट। तो गवर्नमेंट ने 46,000 करोड़ रुपीज का गैसिफिकेशन प्रोग्राम जो है उसके ऊपर बात की है, और उसमें इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन दे वांट टू डू। बेसिकली है क्या कि कोल जो होता है, हमारे पास कोल तो है, राइट, उसको गैस गैस बना देंगे, मतलब एलपीजी की जगह या फिर सीएनजी की जगह कोल गैस यूज करेंगे। मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी होगी भाई, मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी है। अब कोल तो हमारे पास है, बट हमें एलपीजी और नेचुरल गैस तो इंपोर्ट करनी पड़ती है, और स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ये जब इशू हुआ तो वी फेस लॉट ऑफ इश्यूज। तो इसलिए गवर्नमेंट इज फोकसिंग कि भैया सिंथेसिस गैस जो सिन गैस है ये बन सकती है, एंड ये काफी सारे प्रोडक्ट्स में यूज हो जाती है बनाने में, मतलब नेचुरल गैस बनाने में भी यूज हो जाती है, मेथनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें काफी सारे जो इश्यूज आए थे वो यहाँ यूज हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट इज क्वाइट फोकसिंग ऑन इट। तो एनर्जी सेक्टर जो है ना, काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, और काफी सारे नए नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। न्यूक्लियर में भी हम बात करते रहते हैं, कोल की भी, कोल गैसिफिकेशन टाइप की चीजों पे भी बात करते हैं हम, एनर्जी स्टोरेज पे भी बात करते हैं, और क्लीन एनर्जी वगैरह की तो बात करते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है। ठीक है, इसमें कंपनीज क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही है, कौन सी क्या कर रही है, सब थोड़ा फोकस करके चला करो। बाकी इंडिया का एक्सपोर्ट जो है $863 बिलियन हिट हुआ। मतलब एक्सपेक्टेड था थोड़ा सा, एक लार्ज, बड़े हाई एक्सपेक्टेशन थे कि 1 ट्रिलियन करेगा, बट वो नहीं हुआ। 863 आई थिंक स्टिल अ वेरी गुड नंबर, डबल हो गया है लास्ट 10 साल में। ठीक है, तो दैट इज अगेन अ वेरी वेरी गुड। एंड मतलब मेजरली जो अच्छा सेक्टर्स ने किया है, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड केमिकल्स हैव डन वेरी वेरी वेल। बाकी इंडियन मार्केट इज अगेन $5 ट्रिलियन। ठीक है, तो बीच में गिर गई थी काफी, बट अगेन वो $5 ट्रिलियन जो है वो क्रॉस कर गया है। इंडियन मार्केट कैप, नॉट जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। तो आईपीओ की काफी सारे, मतलब कल न्यूज देख रहा था मैं, तो एक तो एनएससी ने आईपीओ डीआरएच पे फाइल कर दिया है, तो उसके ऊपर आई एम श्योर आप सबने देखना शुरू कर दिया होगा, बट आई विल वी विल आल्सो ट्राई टू मेक अ वीडियो, थोड़ा सा और डिटेल्स आएंगे तो। बाकी जियो के आईपीओ की भी बात चल रही है कि शायद नेक्स्ट मंथ वो भी आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड मणिपाल हॉस्पिटल का भी आईपीओ की बात चल रही है कि जुलाई में वो भी आएगा, $1 बिलियन का आईपीओ। तो दो तीन बड़े बड़े आईपीओ की बात हो रही है। मार्केट कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, बट आईपीओ आ रहे हैं। क्या चल रहा है? राइट, मार्केट अच्छी एक्सपेक्टेशन है क्या, या फिर थोड़ा सा ये क्रूड ऑयल कम नीचे हो गया मार्केट काफी, मतलब ये सब लोग थोड़े एक्साइटेड हो गए, उनका चलो 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 कर देते हैं। आई डोंट नो, मतलब बट इंटरेस्टिंग, तीन बड़े आईपीओ की बात हो रही है, एनएससी, जियो एंड मणिपाल। एंड मतलब तीनों के ऊपर बात है कि 1 डेढ़ महीने में आ जाएंगे, तो लेट्स सी। बाकी गवर्नमेंट हैज सोल्ड 5% स्टेक इन जीआईसी एज ओएफएस, राइट, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, राइट, शायद यही नाम है। FY 27 जो है में अभी तक डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो 16,000 करोड़ का कर लिया है, तो मतलब थोड़ा सा इस बार एग्रेसिव है सरकार। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट होपफुली बीट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो क्या था, 2 3 साल से तो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट लेते थे, बजट में कुछ भी बीट नहीं होता था। तो अब इस बार जो है थोड़ा सा, मतलब शुरू फर्स्ट क्वार्टर में ही चूल्हे शुरू कर दिए। ठीक है, तो 16,000 करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट ने, और ऑब्वियसली थोड़ा सा आई एम श्योर डेफिसिट भी है, स्पेशली क्रूड ऑयल में अच्छे खासे एक्साइज ड्यूटी थी, वो खत्म हो गई है, अभी तो वो कर नहीं रहे हैं, राइट। तो और वहां पर थोड़ा लॉसेस भी जो ओएमसीज को मिल रहा है, ठीक है, ओएमसी लेवल पे रहेगा, बट टैक्स लेवल पे तो है सरकार को। ठीक है, तो आई एम श्योर वो थोड़ी सी भरपाई जो है वो इधर उधर से करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एम्बेसी आरईआईटी के ऊपर एक अच्छा डील हुआ है उनका, 1250 करोड़ रुपीज का एक जीसीसी लीज डील हुआ है। 1250 करोड़ का लीज 10 साल में, ऑफ कोर्स, राइट, बट 1250 करोड़ रुपए कंपनी पे करेगी। टारगेट जो कंपनी है ना, रिटेल कंपनी है, उनका जीसीसी सेटअप कर रहे हैं इंडिया में, उसके लिए ये पे करेंगे वो तो। मान्यता बिजनेस पार्क नॉर्थ बेंगलुरु में जो है उसमें वो सेटअप करेंगे, 1250 करोड़ रुपए की डील है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो मतलब जीसीसी इज अगेन पॉपुलर, तो ये मतलब आईटी स्लो डाउन वगैरह की बात भी हो रही है, और इस तरह की चीजें भी हो रही है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ी चीजें ऑप्टिमिस्ट रहो। ज्यादा नेगेटिव मत सोचो कि भाई आईटी का क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मेरे को लगता है वैल्यूएशन आर ऑल्सो डिसेंटली गुड आईटी में, और अगर आप काम करते हैं तो रहें ऑप्टिमिस्ट, और थोड़ा स्किल्स वगैरह के ऊपर फोकस करें। ठीक है, सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज। अब बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। डायमंड आई एम श्योर आप सबने लिया होगा, देखा होगा, डिस्कस किया होगा, आपकी फैमिली में किसी ना किसी ने लिया होगा। देयर मस्ट बी सम डायमंड फ्रीक्स, राइट। सो इसके ऊपर काफी अभी तो खैर डिस्कशन कम हो रहा है, मतलब जब से लैब बेस्ड डायमंड आए हैं 2 3 साल से। पहले तो मतलब डायमंड बहुत अच्छा एक एसेट माना जाता था, प्रीमियम मतलब ज्वेलरी प्रोडक्ट माना जाता था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है यार, ये मतलब लास्ट 20 ईयर्स का, ऑलमोस्ट 24 ईयर्स, 25 ईयर्स का। सो डायमंड प्राइस इंडेक्स, ये डायमंड के प्राइस बढ़े हैं क्या कभी? एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो इंडेक्स है ये कुछ 4,500 का था, और अब जो है ये कुछ 3,500 के आसपास दिख रहा है मुझे। कब से कब बोल रहा हूँ मैं, ये 24 ईयर्स, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स में, शायद, चलो 22 ईयर्स, मतलब नंबर जो दिख रहा है 22 का दिख रहा है, 22 ईयर्स में
ये डायमंड का प्राइजेस यहाँ आ चुके हैं। तो अगेन मतलब अगर आप डायमंड खरीद रहे हैं तो वो एक्सपेंस है, ये आप समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है वो किसी भी तरह से। मतलब अगर ये चार्ट पे आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अभी तक नहीं आपको लग रहा है, अभी भी थोड़ा बहुत कुछ डाउट था ये था, तो आई एम श्योर कि ये चार्ट ने काफी क्लियर कर दिया होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज एन एक्सपेंस, ट्रीट इज एट एन एक्सपेंस लेवल, तो एक्सपेंस की तरह ही उसको ट्रीट करें, ठीक है ना। तो ये चीज समझे, बहुत जरूरी है। आप उसको ज्वेलरी यूज करना चाह रहे हैं तो गोल्ड इज अ ज्वेलरी, जो अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह भी थोड़ा यूज कर सकते हैं और ज्वेलरी मतलब कंजम्पशन भी कर सकते हैं, बट ये जो है ना डायमंड इज अ प्योर एक्सपेंस, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से, बिकॉज क्या होता है बड़ा बार बोला जाता है, बट डेटा के साथ जब चीजें दिखती हैं और ऐसे ट्रेंड के साथ दिखती है ना, थोड़ा कन्विक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल गाइज फॉर योर टाइम, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो करो यार, और शेयर इफ यू गाइज कैन डू इन योर फैमिली ग्रुप्स या फिर सोशल मीडिया, दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट नहीं देखी इन्वेस्ट इन, तो प्लीज एक बार चेक करो, काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आप सबके लिए बनाए हैं। कल मॉडल पोर्टफोलियो लाइव सेशन भी था, आप सब्सक्राइबर हैं तो आपने आई एम श्योर देखा होगा, राइट। काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस बार नंबर्स अच्छे आए हैं तो मैं भी थोड़ा अच्छा खुश था। और क्वेश्चंस भी कम थे, क्योंकि अच्छे नंबर आते हैं, तो जब नंबर खराब आते हैं ना, मतलब थोड़ा सा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं करे, तो बहुत सारे लोग उसने बड़ी बार थोड़े कम था, बिकॉज ऑल 13 portfolios are beating Nifty 15 last 1 year. That is what the thing is. That is all guys of your time. Thank you so much. Have a great time and Jai Hind.